गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th में जो मैंने टू टाइप के एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करा दिया था, अब उसी में कुछ अलग टाइप के, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे लिखा है ये रिटर्न है 3/x + 2/y = 11, 4/x - 5/y = 7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें? तो देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे बेटा एज्यूम क्या करेंगे, लेट 1/x = a एज्यूम कर लो, 1/y = b एज्यूम कर लो। तो यहां पर देखो 1/x तो 3/x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3a। अगर 3/x करेंगे तो यहाँ p, और ये 2/y अगर इसको कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/y = क्या हो जाएगा, बोलो 2b = क्या हो जाएगा 11। ठीक, ये इक्वेशन आपकी हो गई थर्ड। और यहां पर देखो इसको 4a, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहां भी होगा, और इसको 5 से करेंगे तो यहां भी 5 - 5b = 7, ये फोर्थ हो गया। ठीक, अब यहां पर देखिए, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 से, तो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 5 तो क्या आएगा 15a + 10b = 55। और इसका अगर हम किससे कर दें, बोलो इसका हम कर दें 2 से, 2 4 जा, सॉरी एक बार लिख दे रहे हैं, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 4 जा 8a, 2 5 जा 10b, 2 7 जा 14। ठीक है, ये आपका आ गया, तो ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि देखिए कल मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड में कि कोफिशिएंट अगर सेम है, कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है तो ऐड होगा। तो ऑन एडिंग 5th 6th एंड 7, तो ये क्या आएगा 6 और 7 को ऐड करने पर 15a 10b = 55, 8a - 10b = 14। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 और 8 23a = 5 और 4 9, 5 और 1 6, तो यहां पे क्या आएगा बोलिए a = 69/23, a = 3। अब a की वैल्यू बेटा जहां पे a हो, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, यहां पर एक चीज देखिए, थर्ड फोर्थ के बाद इसको फिफ्थ देना चाहिए, इसको 6 देना चाहिए। अभी हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई, इसको फिफ्थ दे दिया, इसको 6 दे दिया। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, तो 3a के प्लेस पे 3 + 2b = 11, 9 + 2b = 11, 2b = 11 - 9, 2b = कितना आएगा बोलो 11 - 9 2, b = 2/2, 2 1 जा 2, b = 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए बेटा पुट, अब देखिए a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, तो 1/x = a की वैल्यू क्या है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x यहां आ जाएगा, तो x = 1/3, और b = 1, तो b की 1/y = 1, तो y = क्या आ गया 1, तो यानी हमारा जो आंसर आया x = 1/3 एंड y = 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक,
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूं इसी टाइप का, तब तक आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है बेटा, जैसे इस टाइप का 44 अपान x प्लस वाई, देखिए उससे थोड़ा सा और ट्रिक कर x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 55 अपान x प्लस वाई प्लस 40 अपान x माइनस वाई। यहां पर देखिए बेटा, इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट करेंगे 1 अपान एक्स प्लस वाई। इसमें इसलिए बेटा इसका अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो बहुत लेंदी और बहुत ही टिपिकल बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी जिसमें अपान में रहे 1 अपान एक्स रहेगा, 1 अपान एक्स प्लस वाई रहे, इसको ए एज्यूम कर लिया और 1 अपान एक्स माइनस वाई को हमने बी एज्यूम कर लिया। तो देखिए यहां से बन जाएगा 44a प्लस 30b इक्वल टू 10 और ये वाला बन जाएगा 55a प्लस 40b इक्वल टू, देखो 40b इक्वल टू 30। ठीक है, अगर इसे आपने फर्स्ट दिया था फिर सेकंड दिया था तो मैं इसे थर्ड दे रहा हूं और इसे फोर्थ दे रहा हूं। अब देखिए बेटा इसके कोफिशिएंट हम b के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो b के कोफिशिएंट 40 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 का इससे। और एक तरीका और है कि यानी ये भी देख लो कि अगर इसका हम केवल 4 से कर दें, क्योंकि 30 है ना, अगर 4 से कर दे तो 4 3 जा 12 यानी 120, और इसका हम 3 से कर दें तो भी ये 120 बन जाएगा, तब भी ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, इजी रहेगा, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 प्लस 120b इक्वल टू 40, ये हो गया फिफ्थ। और यहाँ पे इसको किससे करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 1 16 प्लस 120b और इसका 13 का 3 से 39, ये आपका हो गया 6। तो बेटा आप चाहो तो इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कोफिशिएंट, तो यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइड में भी लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये साइन चेंज हो जाएगी। तो यहां से 6 में 5 1, 7 में 6 1, 11a इक्वल टू, यहां से बेटा केवल 1 आएगा, तो a इक्वल टू 1 अपान 11। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, तो यहां पे रखेंगे तो कितना आएगा, ये तो आपका बेटा आएगा 44 इंटू 1 अपान 11 प्लस 330b इक्वल टू 10। 11 4 जा यहाँ 4 टाइम कटेगा, तो 30b इक्वल टू 10 माइनस 4, 30b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6 अपान 30, b इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब देखिए
ए इक्वल टू क्या आया था बेटा 1/11 और आपने लेट क्या किया था 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। ए की वैल्यू थोड़ा ही निकालनी है, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हमारा कौन सा हो गया 7 नंबर हमारा हो गया, ठीक है। और ये इसके बाद अगला क्या है b इक्वल टू क्या हमने निकाला 1/5, तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया 8। अब इनको सॉल्व करिए। बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, शायद इसीलिए बच्चे जो है ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, बहुत लोग डिजिटल बोर्ड रखे हैं तो उनका बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर दूं, मैं देख रहा हूँ मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। शायद यही कारण है कि मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है और आदमी चमत्कार को नमस्कार करता है। यानी अच्छा पढ़ाना कोई नहीं सोचता कि सर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मगर प्रयास तो मैं कर रहा हूँ ना। मगर जिस हिसाब से मुझे कमेंट और ये नहीं मिल पा रहे हैं या व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, या हम ये कहें कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मनोबल तो डाउन होता है। बट फिर भी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो, मगर मैंने पहले भी कहा था मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं। मैं जिन लोगों ने मुझसे ये चैनल चालू करवाया है, जिन लोगों ने कहा है वो पढ़ने देखें। जो मेरे स्टूडेंट कहते थे सर आप चालू करिए, हमको बहुत परेशानी होती है, आप एक एक दो क्वेश्चन बता दिया करिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कम से कम बेटा आप तो देखो, हमको दूसरे से नहीं कहना, आप लोग देखिए। मैं आज ही मिलियन सब्सक्राइबर मेरे नहीं हो जाएंगे, मैं जानता हूँ, और ना मेरे पास इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, मुझे सब मालूम है। तो मैं भी अपना जानता हूँ, बट मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। इस समय रात के 9:30 बजने वाले हैं, ठंड इतनी ज़्यादा है, और ये वीडियो बनाना मैं भी दिन भर में आया हूँ, सोचता हूँ मगर केवल आप लोगों के लिए परेशान हूँ। तो जिन लोगों के लिए परेशान हूँ कम से कम वो तो देखें, अदरवाइज ना देखना हो तो बेटा बोल देना कि सर आप बंद करिए, आप मुझे नहीं देखना, मैं भी अपना रेस्ट करूँगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये बहुत ईजी वैल्यू, तो वही बात एक्स वाई की ही निकालनी है। तो ऑन एडिंग क्यों, क्योंकि वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। ऑन एडिंग 7 and 8 x plus y equal to 11, x minus y equal to 5, तो ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 8, ठीक। 2 8 जा, और पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें रख दीजिए 7 में 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 माइनस 8, तो y इक्वल टू 3। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग कर लेंगे। और इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, उनको आप लोग लगाइए और हमसे पूछिए जिनका जो नहीं लगता है। देख लीजिए एक मिनट।